मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं, क्या होता है, कहाँ से आए। While solving linear systems of equations, a new notation was introduced to reduce the amount of writing. For this new notation, the word matrix was first used by the English mathematician James Sylvester. Arthur Cayley developed the theory of matrices and used them in the linear transformation. तो आपके पास एमसीक्यूज के ये दो क्वेश्चन आ गए कि फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, जेम्स सिल्वेस्टर ने, और आर्थर कैले ने इसको डेवलप किया थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को, and used them in the linear transformation. Nowadays matrices are used in high speed computers and also in other various disciplines. The concept of determinants was used by Chinese and Japanese, but the Japanese mathematician Seki Kowa and German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are credited for the invention of determinants. G. Cramer applied the determinants successfully for solving the system of linear equations. ठीक है जी। ये अब 5-6 लोगों के नाम हैं, आपने इन जो नाम हैं इनके वर्क के हिसाब से इनको याद रखना है। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन होंगे जी। अब मैट्रिसेस होते क्या हैं और किस तरह के होते हैं, इन पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ना था। A rectangular array of numbers enclosed by pair of brackets such as, जैसे ये लिखी हुई हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यहाँ पे देखिए जी, आपको कहता है जी इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, आप थोड़ा सा मैट्रिसेस से नॉन है, मैट्रिक में आपने पढ़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट उसका वो देता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें 1 और 2 दो रोज है, और 1 2 और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 3 आपके पास कॉलम्स हैं और 4 रोज है, इसको भी हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये नाम की हद तक बात हो रही है, बाकी दोनों मैट्रिसेस हैं। प्लूरल जो होगा वो मैट्रिसेस, और जब हम सिंगल बोलेंगे तो वो मैट्रिक्स। सिंगुलर जो है इसका वो मैट्रिक्स, और जब प्लूरल होगा तो मैट्रिसेस। जो वर्टिकल लाइन ये इस तरह हमने लगाई हैं, ये वर्टिकल लाइन है तो इनको हम कहेंगे इसके कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगी उनको हम रो कह रहे होंगे। ये जो वर्टिकल लाइन होंगी, ये वर्टिकल लाइन होंगी, इनको हम कॉलम कहेंगे। बाकी इनके हर एलिमेंट की जो ये जो टर्म्स दी हुई हैं, इनको हम इसके एलिमेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। ये जो है एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें हर एक की नंबर है, पोजीशन है कि ये कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट को ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब जैसे यहाँ पे मैं इस एलिमेंट को फर्ज करके कहना चाहूँगा, तो क्या है, कौन सी रो है, थर्ड रो है, एलिमेंट कौन सा है, सेकंड, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, A3 2, ये जो मैंने सर्कल किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूँगा तो ये हमारे पास रो कौन सी है, सेकेंड, तो A2 और 4 किस पोजीशन पे है, 3, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A2 3। तो ये पोजीशन की वो एलिमेंट की पोजीशन आ जाएगी। बाकी भी ये सारे वही चीजें लिखी हुई हैं। ये दिए हुए हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जो रो दी हुई इसको रो मैट्रिक्स कह दें या रो वेक्टर कह दें, कॉलम दिया हुआ है तो कॉलम वेक्टर कह दें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर। जैसे यही पहले वो जो दिए हुए थे वही दोनों यहाँ पे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गए। पहले में 2 रोज और 3 कॉलम हैं, दूसरे में 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं। पहले हम रो लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे बाद में कॉलम लिखेंगे।
तो स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें रो और कॉलम इक्वल हों। पहले में ये 0 दिया हो तो इट मीन एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इसमें 2 रो 2 कॉलम्स, इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, अगर आपके पास, ये इसकी बात कर रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हो जिसपे सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, जैसे यहाँ पे ये एंट्रीज, ये देखिएगा ये सिर्फ नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए ये भी डायगोनल, इसमें का पहली एंट्री जीरो भी है, फिर भी ये डायगोनल है। नेक्स्ट दिया है स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हों और वो डायगोनल एंट्री जो है वो इक्वल। डायगोनल एंट्रीज हैं और वो डायगोनल एंट्री इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे स्केलर। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है ये भी डायगोनल, लेकिन डायगोनल में नंबर डिफरेंट है, 1 है, 2 है, 5 है, 0 1 2 4, तो ये डायगोनल है, स्केलर नहीं है। लेकिन ये जो है ये स्केलर है और डायगोनल भी है, कि डायगोनल की कंडीशन ये थी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, तो नॉन डायगोनल जो है जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। इसमें भी नॉन डायगोनल सॉरी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो तो हैं, लेकिन सारी सेम भी हैं, इक्वल भी हैं। अगर इक्वल होंगी तो स्केलर, अगर इक्वल ना हो तो डायगोनल। अच्छा, इसी में प्रोसीड करता हूं। अगर आपके पास डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो, अगर सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, नेक्स्ट पेज पे है, ये देखिए सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो फिर इसको हम कहेंगे, अगर ये डायगोनल है, सारी डायगोनल दी हुई हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। ये 3 by 3 का दिया हुआ है, तो ये आगे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। नल मैट्रिक्स क्या होगा? जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो स्केलर हो सकता, वो इसमें रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो जैसी जिस भी फॉर्म में दिया हो उसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। हमने 5 बातें कर ली। अब छठी ये है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, 2 मैट्रिक्स दिए हैं, एक ये और एक यहाँ पे। अब अगर इनकी एंट्रीज इक्वल हो, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 और 4, अगर ये दोनों मैट्रिक्स में एंट्री वाइज भी इक्वल हों, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, फोर्थ फोर्थ के इक्वल, तो फिर हम इन 2 मैट्रिसेस को कहते हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, कोई भी नाम दिए हों। ये आगे सॉल्व आप इसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो देखते हैं क्या करना है हमें। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 matrices are conformable for addition if they are of same order। अगर आपके पास किसी 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो फिर वो एडिशन हो सकती है, फिर वो कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन होंगे या एडिशन के काबिल होंगे, ऐड किए जा सकते होंगे अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ऑर्डर है 3 by 3, तो जो उसमें ऐड करना है उसका ऑर्डर भी 3 by 3 होना चाहिए, 2 by 2 होना चाहिए, 5 by 5 होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी है मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद एक और ये साथ करते जाएं, दूसरा कॉन्सेप्ट भी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आप किसी मैट्रिक्स की पूरी रो को उठाएं और कॉलम बना दें, या पूरे कॉलम को उठाएं रो बना दें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल 1 दिया है, ए दिया है और बी दिया है। अब इस ए और बी से ये मैट्रिक्स ए और बी दिया है, इसके मैं पहले ट्रांसपोज लिख देता हूँ।
ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज लिखना हो तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐड करने वाला अमल बाद में करता हूँ, पहले ट्रांसपोज लिख देता हूँ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं इस पूरे रो को उठाऊंगा और कॉलम बना देता हूँ। क्या आ जाएगा, 1 0 -1 और 2, ये पूरी रो जो थी वो कॉलम बन गया, और 3 1 2 5, और दूसरा क्या है, थर्ड रो क्या है हमारी, 0 -2 1 और 6। ये आपके पास ए आ गया, और बी क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ ही, बी ट्रांसपोज, चलो इधर नीचे लिख देता हूँ, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप रो और कॉलम जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, पूरी रो को उठाते हैं और कॉलम बना देते हैं। ये मेरी पूरी रो थी, मैं यहाँ से कट करके लिख रहा हूँ। रो क्या बन जाएगी, 2 -1 और दूसरा का नंबर क्या है, 3 और 1, ये आ जाएगा 1 3 -1 और 4, और ये क्या आ जाएगा, 3 1 2 -1। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए जिनका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज क्या है, आपने रो को कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं राइट साइड पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इसने लेफ्ट साइड सॉल्व की हुई है, मैं लेफ्ट साइड बाद में करूँगा। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड कर दें, तो क्या बना, 3, नेक्स्ट 4 0 और 1 3, और इधर दूसरे में आ जाए 0 और -1 -1 1 और 3 4, और -2 और 1 -1, और ये -1 और 3 2, इसको ऐड कर रहा हूँ, और 2 और -1 1 और 1 और 2 3, और लास्ट पे आ जाएगा 2 और 3 1 3 5 और 4 9 6 और -1 5, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये मैंने कर दी, मैंने राइट साइड सॉल्व कर दी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आंसर आया। अब यहाँ पे इसने ए प्लस बी किया हुआ है, जहाँ से इसने किया हुआ हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा, मैंने ये वाली एंट्रीज नहीं लिखी, मैंने इसके बाद ये जो सोल्यूशन आया था वो वाला लिख दिया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये तो आया आपके पास ए प्लस बी, ये आ गया ए प्लस बी। अब आप क्या लिखना चाहते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज, सारे के ब्रैकेट के बाहर, इज इक्वल टू, आपने क्या करना था, पूरी रो को उठाना है, कॉलम बना देना है। ये पूरी रो उठाएं तो क्या है आपके पास, 3 -1 2 और 3 4 4 1 9, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 -1 3 और 5। तो देखिएगा दोनों आपके पास सेम आए हैं,
जो यहाँ पे मैट्रिक्स था वही यहाँ पे आ गया। तो इट मीन दो मैट्रिसेस जो हैं आपने उनका ट्रांसपोज लेके ऐड किया, दोनों का आंसर सेम है। यही हम प्रूव करना चाहते थे। ये इसने सारा सॉल्व किया हुआ, मैंने उधर कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई मैट्रिक्स दिया हो, उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे, सारे मैट्रिक्स को उसके किसी भी नंबर से, जो भी दिया 2 3 4, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, दो मैट्रिसेस सेम आर्डर के दिए हों तो उन दोनों मैट्रिसेस को आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। जैसे ऐड किया था उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दे, बाकी कोई नया काम नहीं है। कोई अभी एग्जांपल आती है वो करके देता हूँ। नेक्स्ट दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दिए हों तो उनको मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए एक सिंपल सा रूल है हमारे पास। आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हो, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ए, फर्ज करें 2 क्रॉस 3 दिया हुआ है। अच्छा इसने, चलें वो बाद में लिखता हूँ। आप इसको किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 3 क्रॉस 4। आप किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल हों। ये देखिए, ये 3 था और ये 3, मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया। अगर पहले की रो, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल होंगे, या ये अंदर वाला पेयर जो है ये इक्वल होगा, तो ये दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। इनके लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये वाला होना ज़रूरी है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई होगा, और जो रिजल्टेंट आंसर होगा, जो आंसर आएगा वो ये वाले दो मैट्रिसेस का होगा। उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 4 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप देखते हैं क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर मैं इन्हीं की बात करूं, यही मैं अगर उलट करके करूंगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। कि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज और 4 कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है कैसे करना है। अब देखिए, इसकी रोज, इसकी पूरी रो उठाई आपने, इस पूरे कॉलम के साथ ऐसे लिख दी। क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, A11 B11, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। और अब अगर इनको मैं लिखूं तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें पहले रोज हैं 2 रोज, कितने कॉलम है 3। दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो मैं B लिख देता हूं उसको। इसमें कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 2। तो देखिए अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। अगर ये आर्डर इसका इक्वल होगा, पहले की रो, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हुई, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते थे। तो आंसर क्या आना था 2/2। तो देखिएगा आपके पास आंसर ये कितना बना, ये दो टर्म्स ही आई है ना, ये आंसर होने पे ये एक टर्म, ये सारी एक टर्म, ये दूसरी टर्म, सेम इसी तरह ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इन 4 टर्म में देखिएगा 2 रोज और 2 कॉलम ही बने, यही बनाना चाह रहे थे। अब यहाँ पे फिर वही देखिएगा, अब ये ऐसा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आंसर इक्वल आएंगे नहीं आएंगे। क्यों, अब मैं दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करूँ तो बी मेरे पास क्या दिया हुआ है 3 क्रॉस 2, और ए क्या दिया है, ए दिया है हमें 2 क्रॉस 3। अब अगर इसका ये वाली टर्म्स इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। तो देखिएगा यहाँ पे 9 टर्म बनी हुई हैं, ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। यही हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है। ये आपको एग्जांपल दी हुई है, एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए
और बी दिए हुए हैं। करना क्या है, देन कंप्यूट ए स्केयर बी। तो ए स्केयर बी करने के लिए आपने क्या करना था, ए को ए से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इक्वल का साइन था, मिस कर गया वो, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था। अब देखिए फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल हैं, तो डेफिनेटली इक्वल हैं कि सेम था वो। तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या बना, 2 and 2 4, -1 और 1 -1, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये हमारा बन गया फर्स्ट नंबर। फिर इस पूरे रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर आ गया 2 -1 2 और -1 और 2 -2 और 0 से 0, और थर्ड पे आ गया 0 -3 और ये गलत लिख गया यहाँ पे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आना था यहाँ पे आंसर। ये टर्म -3 आना चाहिए। ठीक है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है इसकी, इसका आंसर इसी के हिसाब से आना चाहिए थे। ओके, और नेक्स्ट क्या है, ये गलत आया हुआ है बुक में, ठीक कर लीजिएगा आप अपनी पे। अब दोबारा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोशन इंसान बनो, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ये कई मिस्टेक्स दी है इसने। ओके, ये देखिएगा फिर गलत देगा, क्या मसला है। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर 2 से 2 आ गया, फिर इस 2 से ये 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आना था। ठीक है, ये वो जो मिस्टेक हो रही है इसकी, ये गौर कीजिएगा, या तो ऊपर टर्म में गलती लिखी है इसने, ये यहाँ पे गलत कर गया। फिर इसी को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, या फिर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मेरा ख्याल ये इसने ना इस टर्म को माइनस ले रहा है, जिसकी वजह से सारा गलत हो रहा है। हर टर्म में उसने इसको माइनस कंसिडर किया हुआ है। देखो ये 1 से -1 -1 आ गया, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया, तो डेफिनेटली ये माइनस है। ठीक है, अगर अगर ये जो सही, इस आंसर को मैं अगर सही मानता हूँ तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और वो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, अब इसके मुताबिक काम कीजिएगा, बाकी सारा मल्टीप्लाई करें वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का तरीका था। तो यहाँ तक का आज के लिए काफ़ी है, मल्टीप्लिकेशन तक